अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर अकेडमी। माई सेल्फ ज़ैना राजपूत। टुडे इज़ आवर 13 लेक्चर ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सोशियो इमोशनल सेलेक्टिवली, कि ये सोशियो इमोशनल सेलेक्टिवली है। ये हम इस पर बात करें तो कि ये सबसे पहले कि ये होता क्या है, ठीक है। ये लाइफ स्पैन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। इसमें क्या है कि मोटिवेशन के ऊपर ये थ्योरी है। ये इसको स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट लॉरा ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये SST जोनसी इस थ्योरी के नाम से भी ये जानी जाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो रिलेटिंग जोनसी सोशियो इमोशनल सेलेक्टिवली डिफाइन एज रिलेटिंग टू एन इंडिविजुअल इमोशन एंड रिलेशनशिप टू सोसाइटी। मतलब कि किसी एक के साथ इमोशन या उसके सोसाइटी के साथ लिंक होना, इसको सोशियो इमोशनल सेलेक्टिवली की थ्योरी का नाम दिया गया था। इसके अंदर अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस हमारे कैसे हैं कि ओल्डर अडल्ट सिस्टमेटिकली हॉन देयर सोशियो नेटवर्क टू सो व्हाट अवेलेबल सोशल पार्टनर सेटिस्फाई देयर इमोशनली। मतलब ये कि हम जैसे कि कह लो कि हमारी जैसे जैसे हमारी एज जोन सी होती है वो चेंज होती जाती है। कि पहले हमारी एज छोटी, हमारे गोल्स कुछ और हैं, ठीक है। हमारे जैसे जैसे हम उस एज से निकलते जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे जाते जाते हैं, तो हमारे गोल्स, हमारी जोन सी होती हैं एम्स, लाइफ के एम्स होते हैं, वो चेंज होते जाते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक जो एम होता है हमारी लाइफ का, सबसे पहले होता है कि हमने स्टडी करनी है। स्टडी कर लिया जी, हमें अच्छा कैरियर चाहिए। अगर अच्छा कैरियर चाहिए दैन शादी। उसके बाद क्या है कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं तो हमारे जितने भी गोल्स, हमारे जितने भी एम्स होते हैं वो हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो फिर हमारा ये एम होता है कि हाँ, हमारा बच्चा कुछ बन जाए जो मैं चाहता था, मतलब कि जैसा कि हम उसको वैसी लाइफ दे सके या वो वैसा लाइफ में करे जैसा हम चाहते थे। तो ये क्योंकि लॉरा ने इस पे रिसर्च की थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स जोन सी नेगेटिव पॉइंट्स थे, उसको भी इसने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि किस तरह से हम इसके अंदर आ सकते हैं, कि किस तरह से हमारी जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंस में नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और किस तरह से वो नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट हमारे क्या वो मतलब कि हमारे जो इमोशंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव जोन से पॉइंट्स हैं ये जो क्या वो चेंज करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर हाँ तो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी उसने बात की थी। उसके बाद है ना, एक पॉइंट है यहाँ पे इमोशनल स्टोरी टेलिंग, ठीक है। इमोशनल स्टोरी टेलिंग यहाँ पे क्या बताया गया है कि इमोशनल जो स्टोरी टेलिंग है, ट्रोमेटिक इवेंट एट कॉज इमोशनल अपहीवल मैनी आउटस्ट्रिप द रिसोर्सेज ऑफ गुड इमोशन फोकस कॉपर्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे कि अपने फ्रेंड को या किसी बंदे को ऐसी अपनी वो स्टोरी सुना रहे होते हैं जिसके साथ हमारी जोन सी बहुत ज़्यादा हमारी अटैचमेंट उस वाक़े के साथ जुड़ी है, या फिर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जिससे अगर नेगेटिव है तो हम किस तरह से उससे लेसन ले सकते हैं। हमारी उसके अंदर इमोशंस हमारी जुड़ी होती हैं कि जैसे कि हमारे साथ बुरा हुआ था, उसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया, या फिर मेरी लाइफ में ऐसा वक्त आया था। हम क्या कहते हैं, इमोशनल स्टोरी है ना, ठीक है। हम किसी को बता रहे हैं, साथ साथ उसको बताने का हमारा मकसद क्या होता है कि ये बंदा इस चीज़ से अगर वो गलत वे में जा रहा है या कुछ भी है तो वो उस चीज़ से अवॉइड कर ले, ठीक है। तो इसका जौन सा था पर्पस था वो ये था कि इसके इम्प्लीकेशंस यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस उन्होंने बताई टू एड्रेस द इमोशंस एसोसिएटेड विद जॉब लॉस। कि हमारे इमोशन उस वक्त भी उसके साथ जुड़ी हो सकती है कि जब हमने किसी अपनी जॉब को लॉस किया, हम बता रहे होते हैं किसी को, ठीक है। अंडर स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में, और डायग्नोसिस जब हमारी जोन सी बीमारी है जो हमें पता है वो डायग्नोज हो गई। फॉर एग्जांपल कुछ ये बीमारी है वो डायग्नोज हो गई है, तो वो जो स्टोरी टेलिंग हम उनसे बता रहे हैं उसमें हमारी इमोशन जोन सी होती हैं वो जुड़ी होती हैं। रिलेशनशिप ब्रेकअप, हमारा किसी के साथ कह लो कि रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो गया है, या फिर हमने ऐसे लोगों के साथ मतलब कि वो तब भी हमारी इमोशन जुड़ी होती है कि हमने किसी के साथ अच्छा किया और रिज़ल्ट उसका हमें नेगेटिव मिला है कि उस बंदे ने हमारे साथ बुरा किया है। तो वहाँ पे भी हमारी जोन से होती है इमोशन, जोन से होती है वो वहाँ पे भी जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो
इसमें कह लो कि यही था कि जो सी हमारी इमोशनल है वो इमोशंस हैं हमारी, वो किस तरह से चेंज हो जाती है एक मतलब वक़्त के साथ कैसे कैसे चेंज होती है। इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो करंट सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। जैसे जैसे हमारे लाइफ में जैसे सिचुएशंस चेंज होती जाती हैं, हमारी इमोशन जो उनसे होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती हैं। न्यू कोई सिचुएशन आएगी उसमें हमारी इमोशन और होंगी। अगर हम अपनी कोई पुरानी पिछली किसी चीज़ को याद कर रहे हैं उसमें हमारी इमोशंस और होंगी। जो फ्यूचर में आने के लिए हमने जो कुछ सोचा हुआ उसके लिए हमारी इमोशन जो उनसे होती हैं वो और होंगी। और इमोशन हमारी लाइफ का एक मेन पार्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये हमारी इमोशंस हमारी लाइफ में ना हो तो हमारी लाइफ ऐसे कह लो जैसे फीकी हो, ठीक है, कोई उसमें कुछ ना हो, एक तरफ बेरंग सी, जिसे कह लो कि बेरंग सी वो लाइफ हो। तो जो से इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस के ही बारे में, इस जो से टॉपिक इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस के बारे में ही था कि हम अपनी इमोशंस को किस तरह से इनका अगर कोई नेगेटिव इमोशंस के साथ कैसे कोप कर सकते हैं, और हमारी इमोशन जो से होती है वक़्त के साथ साथ कैसे चेंज होती है, और हम कैसे अपनी इमोशंस को कुछ सोच के दूसरों के अंदर जो से होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।